Hi everyone, I'm Veeni Raggad. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने जो शुरू किया था क्लास 12th केमिस्ट्री का हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दिस इज लेक्चर नंबर 7. लेक्चर 6 के अंदर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स. ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था SN1 एंड SN2 रिएक्शन को. SN1 और SN2 रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट आपको आपकी बुक के अंदर दिया गया है, वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं. बेसिकली स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए आपको कुछ स्टीरियो से रिलेटेड टर्म्स जो है, बेसिकली जो वर्ड्स जो है, उसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो वो सारी डेफिनेशन, वो सारे टर्म्स हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझेंगे. ठीक है, चलिए. हमने इस टेबल के साथ हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था वो छोड़ा था. मैंने ये बोला था कि रेसिमिक मिक्सचर और इन्वर्जन को आपको समझने में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे. तो दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. ठीक है, हमने देखा था कि SN1 जब रिएक्शन होती है तब आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है. क्यों रेसिमिक मिक्सचर मिलता है? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट बनता है उसके ऊपर से और नीचे से दोनों तरीके से रिएक्ट करता है, तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है. SN2 रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि जो प्रोडक्ट जो आपकी सबस्ट्रेट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इन्वर्स हो जाएगी. ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको कम्प्लीटली देखने को मिलेगा SN2 रिएक्शन के अंदर. तो अब ये रेसिमिक मिक्सचर क्या है, इन्वर्जन क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी जो चीज़ें वो आपकी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के अंदर आएगी. तो वो सभी टर्म्स, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखना शुरू करेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहला टर्म आपका आएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी. अभी देखिए, आप कोई भी एक मोलेक्यूल को लोगे, ठीक है, उस मोलेक्यूल का आप सॉल्यूशन बनाओगे और उस सॉल्यूशन को आप पोलरीमीटर के अंदर डाल दोगे. पोलरीमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू, जिसका यूज़ करके हम आपका जो भी मोलेक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है वो हम डिसाइड करेंगे. किस तरीके से डिसाइड करेंगे? कोई भी आपने एक मोलेक्यूल लिया, आपको जानना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो आपने उसका सॉल्यूशन बना लिया कोई भी सॉल्वेंट के अंदर. अभी उस सॉल्यूशन को आपने पोलरीमीटर के अंदर डाल दिया. अब उस पोलरीमीटर के अंदर आप पास करोगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, एक लाइट होती है जिसका नाम हमने दिया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो उसको हमने पास करा. कहाँ से पास करा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने पास करा सॉल्यूशन ऑफ अ मोलेक्यूल में. मोलेक्यूल के सॉल्यूशन के अंदर हमने उसको पास किया. अगर ये मोलेक्यूल जो है जिसका सॉल्यूशन हमने लिया है वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड, तब ये मोलेक्यूल जो है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं. ठीक है, देखिए बहुत इजी एग्जांपल है. आप स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप एक्टिव हो या नहीं हो किस तरीके से डिसाइड करोगे? अगर तो आप एक्टिव स्टूडेंट हो स्कूल में या कॉलेज में, तो आप कोई भी कंपटीशन में पार्ट लोगे. अगर आप पार्ट लोगे तभी आप जीतोगे या फिर हारोगे. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि कोई भी मोलेक्यूल अगर एक्टिव है तभी तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड रोटेट कर पाएगा. ठीक है, अगर वो एक्टिव होगा तभी. तो इसी मोलेक्यूल को हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव मोलेक्यूल, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड रोटेट कर पाता है. समझ आए इतनी चीज़? अभी प्लेन पोलराइज लाइट बनती किस तरीके से है? ऑर्डिनरी लाइट को निकल प्रिज्म नाम का एक प्रिज्म होता है जिसके अंदर से अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को पास करेंगे तो वो लाइट जो बाहर निकलेगी वो आपको मिल जाएगी प्लेन पोलराइज लाइट. ठीक है, समझ आए इतनी चीज़? अभी जो ये प्लेन पोलराइज लाइट की जो डायरेक्शन है कि लाइट जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, उसके हिसाब से हम मोलेक्यूल को डेक्स्ट्रो और लिवो के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं. देखिए, अगर आपकी प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड, क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड रोटेट हो रही है, तो उस मोलेक्यूल को हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी मोलेक्यूल. और डेक्स्ट्रो रोटेटरी मोलेक्यूल को हम डी से, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे और उसकी साइन हम लेंगे पॉजिटिव. ठीक है, कहीं पे भी कोई भी मोलेक्यूल के नीचे अगर आपको प्लस करके काउंट्स के अंदर प्लस करके उसका नाम दिया गया है तो आप समझ जाइए कि ये जो मोलेक्यूल है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड टर्न कर रहा है, यानी कि राइट साइड उसकी जो रोटेशन है वो कर रहा है. ठीक है,
किसी भी मोलिक्यूल के नीचे अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि L-, तो आप समझ जाइए कि वो जो प्लेन पोलराइज लाइट को मोलिक्यूल रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, और उसे हम नाम देंगे लिबो रोटेटरी। ठीक है, समझ आए इतनी चीज़? तो इस टॉपिक के थ्रू आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं मोलिकुलर सिमेट्री, एसिमेट्री, कायरलिटी एंड इनैंशियोमर्स के ऊपर। देखिए, जनरल से एक चीज़ आप समझ सकते हो एसिमेट्री नाम के ऊपर से। सिमेट्री हम किसे बोलेंगे? सभी चीज़ें अगर इक्वल हो तो हम उसे सिमेट्री बोलेंगे। एसिमेट्री हम किसे कहते हैं? अगर चीज़ें डिफरेंट हो तो हम उसे एसिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हम सबको पता है। कार्बन की चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट हो, यहाँ पे देखिए A, B, Y, X, यानी कि कोई भी डिफरेंट 4 ग्रुप यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़े हुए हो, तो हम इस कार्बन को बोलेंगे एसिमेट्रिक मोलिक्यूल। ठीक है, देखिए, इफ़ ऑल सब्सटीट्यूएंट्स अटैच टू द कार्बन आर डिफरेंट, चारों जो अटैच हुए हैं आपके मोलिक्यूल, कोई भी एटम कार्बन से, तो हम उसे बोलेंगे एसिमेट्री। The mirror image of the molecule is not superimposed or overlap on the molecule। ये जो superimpose और overlap है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, इमेज भी मैंने ली हुई है। मिरर इमेज अगर हम इसकी ले, इस पूरे मोलिक्यूल की अगर हम मिरर इमेज यहाँ पे ले लें, तो वो जो मिरर इमेज है वो इस मोलिक्यूल के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगी। जहाँ पे A है वहाँ पे A नहीं आएगा, जहाँ पे B है वहाँ पे B नहीं आएगा, Y है, X है, वहाँ पे आप ओवरलैप नहीं कर पाओगे उसकी मिरर इमेज को। सच कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। इस कार्बन को तब हम बोलेंगे स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। समझ आए इतनी चीज़? द रिजल्टिंग मोलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री। यहाँ पे जो ये रिजल्टिंग मोलिक्यूल है वहाँ पे सिमेट्री की एब्सेंस होगी, लैक ऑफ सिमेट्री, एंड इज रिफर टू एज एसिमेट्रिक मोलिक्यूल। और ये जो पूरा मोलिक्यूल बनेगा उसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिक मोलिक्यूल। समझ आए इतनी चीज़? बहुत ईजी है। चलिए, नेक्स्ट हम कायरलिटी को यहाँ पे डील कर रहे होंगे। ये जो फोटो है, ये जो स्क्रीनशॉट है आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया गया है, यहाँ पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। देखिए, कायरलिटी हमें किस तरीके से रिफर करनी है। The object which are non-superimposable on their mirror images, like a pair of hands, are said to be chiral, and this property is known as chirality। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपना ये हैंड, एक आपका हाथ लोगे, अगर आप उसकी मिरर इमेज देखोगे तो इस तरीके से आएगी। ठीक है, अभी इस मिरर इमेज को अगर आप उठा के सीधा इसके ऊपर प्लेस कर दोगे तो ये जो आपका थंब है ना वो इस तरफ चला जाएगा, इस थंब के ऊपर वो ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इस आपके जो पैर की ये प्रिंट है, अगर उसका आप मिरर इमेज लोगे तो इस तरीके की आपकी आएगी। अगर इस पैर को आप उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो ये जो आपका थंब है वो तो इस साइड चला जाएगा, वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे कायरलिटी। ठीक है, कोई भी मोलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, यानी कि ओवरलैप नहीं कर रही है, तो उस मोलिक्यूल को हम बोलेंगे कायरल मोलिक्यूल, और इस पूरी प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम कायरलिटी। ठीक है, अभी जो ये कायरल मोलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट करने की क्षमता धराते हैं। ठीक है, तो ये जो कायरल मोलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाएंगे। एक कायरल मोलिक्यूल हम किसे बोलेंगे? कुछ आपकी जो मोलिक्यूल होते हैं उसके अंदर सिमेट्री होती है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये ग्लास है, अगर आप उसकी मिरर इमेज लोगे तो ऐसा बनेगा। अगर इस ग्लास को आप उठा के यहाँ पे रख दोगे तो वो उसके ऊपर इम्पोज हो जाएगा। इस बॉल को अगर हम मिरर इमेज ले तो ये सर्कल बनेगा। अगर इस सर्कल को उठा के हम इसके ऊपर रख दे तो वो सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ऐसे मोलिक्यूल को हम बोलेंगे ए कायरल मोलिक्यूल। और ए कायरल मोलिक्यूल जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव इट मीन्स वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की क्षमता नहीं रखते हैं। समझ आए इतनी चीज़? बहुत ही ईजी चीज़ है। अभी enantiomers हम किसे बोलेंगे? The stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomers। यानी कि ये जो पैर हमने देखी ना कि ये हाथ की जो पैर है उसे हम बोलेंगे enantiomers। ये stereoisomers है, इसका दूसरा जो रूप है वो ये वाला रूप है, तो इन दोनों को आइसोमर बोलेंगे। ये दोनों की जो मिरर इमेज है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है,
तो ये जो आपकी पूरी एक जोड़ी है उसे हम बोलेंगे इनैंशोमर्स, ठीक है। इनैंशोमर्स पजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी जो उनकी होती है वो सिमिलर होती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सभी चीज़ें सिमिलर होती हैं। दे ओनली डिफर विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे हमने बोला कि आपके जो ये इनैंशोमर्स होंगे वो कैसे होंगे, कायरल कंपाउंड होंगे। कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट को वो जो रोटेट करते हैं उसकी डायरेक्शन के थ्रू में हम इनैंशोमर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इफ़ वन ऑफ द इनैंशोमर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि राइट साइड वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहे हैं, तो दूसरा जो आपका आइसोमर है, दूसरा जो इनैंशोमर है, वो लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। समझ आए इतनी चीज़। तो ये हमारा था मोलिकुलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड इनैंशोमर्स। चलिए अभी हम आते हैं रिटेंशन किससे बोलेंगे और इन्वर्जन किससे बोलेंगे। यहाँ पे आप एक मोलिक्यूल देख रहे हो जहाँ पे आपका जो CH2OH है वो प्लेन से अबाउ है, CH3 जो है वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, यानी कि बैक साइड है, ठीक है। अगर हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस OH का सब्सटीट्यूशन हो रहा है क्लोरीन से, यहाँ पे क्लोरीन आपका अटैच हो गया, लेकिन ये जो मिथाइल था वो प्लेन ऑफ पेपर से पीछे था, तो पीछे ही है। ये जो CH2 था वो अबाव था, तो वो अबाव ही है। यहाँ पे आपकी जो कन्फिगरेशन है वो सिमिलर रही है, इसकी कन्फिगरेशन में कोई भी डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ OH सब्सटीट्यूट हुआ है क्लोरीन से, बाकी जो आपकी ज्योमेट्री थी ये ऊपर था, ये नीचे था, ये यहाँ पे भी ऊपर ही रहा, यहाँ पे भी नीचे ही रहा, तो उसे हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ द कन्फिगरेशन। रिटेंशन का मतलब हिंदी में होता है जैसा था वैसा ही रहना, ठीक है। अभी आप इस मोलिक्यूल में देखिए, इस मोलिक्यूल के अंदर भले ये CH3 ऊपर है तो प्रोडक्ट में ऊपर ही आएगा, ये प्रोडक्ट में ऊपर ही आएगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। कैसे चेंज हो गई है, कोई भी Y मोलिक्यूल से हमने इस मोलिक्यूल को रिएक्ट करवाया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो X है वो सब्सटीट्यूट हो रहा है Y से, यहाँ पे Y जुड़ गया। यहाँ पे जो CH3 है वो राइट हैंड साइड है, तो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड ही रहा है, ठीक है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में किस तरीके से बोल रही हूँ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये जो Y आपका आ रहा है वो यहाँ पे X की जगह पे आ रहा है, और ये जो CH3 है राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड ही रहा है प्रोडक्ट के अंदर। अभी आप इसकी बात करो, अगर यहाँ पे हम Y को सब्सटीट्यूट कराएंगे तो वो यहाँ पे X की जगह पे ही सब्सटीट्यूट हो रहा है, यहाँ पे Y आ गया, लेकिन ये जो CH3 है अब वो लेफ्ट साइड चला गया। पहले कहाँ था, यहाँ था, राइट हैंड साइड था, अब कहाँ चला गया, लेफ्ट हैंड साइड चला गया, यानी कि इसे हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन यानी कि पलट जाना, ठीक है। तो ये हमने देखा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। समझ आया इतनी चीज़। अभी हम देखेंगे कि SN1 और SN2 के अंदर हम इस चीज़ को किस तरीके से इंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि SN1 रिएक्शन के अंदर आपके पास रेसिमाइजेशन हो रहा है। किस तरीके से रेसिमाइजेशन हो रहा है वो हम देखेंगे। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी आप इस पूरे ग्रुप को देखिए, H और ये CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टेप के अंदर स्लो स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया और ब्रोमीन एज ए लिविंग ग्रुप चला गया। अभी ये जो कार्बोकेटाइन है उसके ऊपर ये बना, ये जो आपका मोलिक्यूल है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। अभी ये जो कार्बोकेटाइन है उसके ऊपर की तरफ से ये OH माइनस अटैक कर पाएगा या फिर नीचे की तरफ से भी वो अटैक कर पाएगा, ठीक है। देखिए OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या करेगा, एक तो वो ऊपर की तरफ से अटैक कर रहा है, तो आपका जो ये CH3 CH2 ग्रुप है वो एज इट इज़ रिएक्टेंट में जहाँ पे था लेफ्ट हैंड साइड वहीं पे रहा, लेफ्ट हैंड साइड ही रहा। तो यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम इसे बोलेंगे रिटेंशन। लेकिन अभी ये जो OH माइनस है वो नीचे से भी तो अटैक करेगा, तो अगर वो नीचे से अटैक कर रहा है तो OH माइनस यहाँ पे जुड़ेगा, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरा ग्रुप था वो अब आ गया है राइट हैंड साइड यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जब ऊपर से अटैक करेगा आपको ये मिलेगा, नीचे से अटैक करेगा आपको ये मिलेगा, यानी कि OH माइनस के पास दो पॉसिबिलिटी है अटैक करने की। दैट इज़ वाई SN1 रिएक्शन के अंदर आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलेगी और दूसरा आपका लीवो रोटेटरी मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा।
और इन दोनों का जो परसेंटेज है मिक्सचर में वो 50-50% होगा। और 50-50% जब भी कोई दो मोलिक्यूल आपको मिक्सचर के अंदर मिलते हैं उसे हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर, और इस चीज़ को हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन। समझ आया? SN2 के रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन किस तरीके से होगा? देखिए, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करता है? जहाँ से ब्रोमीन लीव होता है उसकी अपोजिट साइड से, यानी कि यहाँ पे राइट हैंड साइड से आपका ब्रोमीन लीव कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। अभी यहाँ पे अटैक करेगा तो सिंपल सी बात है कि ये जो बड़ा सा ग्रुप है C6H13 वो इस OH के साथ रिपल्शन करेगा। दोनों बड़े ग्रुप को आप एक साइड साथ में नहीं रख सकते, ठीक है? दो तलवार एक म्यान में नहीं आ सकती, जैसे हम बोलते हैं। तो दोनों बल्कि ग्रुप है। C6H13 जो है वो आपका फिनाइल ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप होगा, तो वो OH माइनस के साथ एक ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड नहीं रह सकता। दैट इज़ वाई इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है और यहाँ पे राइट हैंड साइड वो चला जाता है, ठीक है? रहेगा तो वो ऊपर ही, लेकिन वो राइट हैंड साइड चला जाता है। देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पे राइट हैंड साइड था, और OH माइनस जो है वो यहाँ से ब्रोमीन निकला ना, तो यहाँ उसके पीछे की साइड, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गया। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्वर्जन देखने को मिलता है। किसका? पूरे सबस्ट्रेट का कंप्लीट इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये आपकी SN1 और SN2 जो रिएक्शन के अंदर रेसिमाइजेशन और इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट था वो आपका स्टीरियोकेमिकल एस्केप के साथ समझ में आपको पूरा आ गया होगा। आई होप दैट। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करिएगा। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर पोर्शन टू यू, ठीक है? मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।